बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक दिन इरशाद हुआ कि यह तो हर बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करता है कि मनुष्य सर्व प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है और जिन गुणों के कारण वह अन्य जीवों से श्रेष्ठ है वे बुद्धि है। इसी के कारण वह भलाई बुराई की पहचान करता है। यदि बुद्धि उसको बतलाती है कि पीड़ा अथवा व्याकुलता यदि शरीर में उत्पन्न हो जाए तो उनको दूर करने के लिए क्या युक्तियाँ अपनानी चाहिए और उन्हें किस प्रकार दूर करना चाहिए। जब मनुष्य को किसी प्रकार का कष्ट प्रतीत नहीं होता तो वह अपने आप को स्वस्थ समझता है। जब किसी कारण से उसे पीड़ा अथवा व्याकुलता प्रतीत हो तो इस अवस्था को बीमारी कहते हैं। यह बीमारियां कई प्रकार की है। जब से मनुष्य बना है तब से ही उसकी बीमारियां और तब से ही उसका इलाज करने वाले विद्यमान हैं। पहले कौन डॉक्टर था और उसने कैसे इलाज सीखा इससे सरोकार नहीं, परंतु धीरे धीरे यह चिकित्सा प्रणाली पक्की होती गई। एक यह बात भी है कि मनुष्य के जिम्मे केवल यही कर्तव्य नहीं कि वह अपने शरीर का ही ध्यान रखे, बल्कि उसके लिए यह भी आवश्यक है कि उसके आचार विचार भी ठीक हो और वह संसार में सुख शांति से जीवन व्यतीत करे। इस बात को हर व्यक्ति मानेगा कि मनुष्य यदि खूब स्वस्थ तथा मोटा हो, यदि वह स्वस्थ व्यक्ति सद्चरित्र हो तो उसके व्यक्तित्व से कई प्रकार के लाभ लोगों को मिलते हैं। जितना अधिक लाभ किसी व्यक्ति से लोगों को पहुँचेगा उतना ही वह अधिक अच्छा और ईश्वर के दरबार में स्वीकृत होगा। ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि चरित्र संबंधी रोग है। मनुष्य के मन की वह अवस्था जबकि वह संतुष्ट हो आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहलाती है और जब उसमें अशांति हो तो ऐसा दिल बीमार दिल कहलाता है। अपनी अंतरात्मा से मनुष्य कर्म का भला अथवा बुरा होना प्रतीत होता रहता है। यह दूसरी बात है कि बार बार पाप करने के पश्चात दिल कठोर हो जाए और व्यक्ति प्रतीत ना करे। जहाँ शारीरिक रोग की चिकित्सा और उसके चिकित्सक विद्यमान है तो यह भी मानना पड़ेगा कि चरित्र संबंधी तथा आध्यात्मिक रोगों की चिकित्सा और उसके चिकित्सक भी अस्वस्थ अवश्य होने चाहिए। इन चिकित्सकों को नबी, रसूल, सूफी, संत, साधु इत्यादि कहते हैं। उनके गुण यह है कि उनके विकार सदा के लिए दब गए हो और सद्चरित्रता का उच्च आदर्श तथा जीती जागती मूर्ति हो। उनका दिल ईश्वर के प्रेम से पूर्ण हो और हर समय अपने आप को ईश्वर के हुजूर में समझे। ऐसे व्यक्ति को संसारिक आदर मान का तनिक विचार नहीं होता। चाहे वह दुनिया में रहते हैं परंतु उनके पदार्थों से दिल नहीं लगाते। उनका दिल ईश्वरीय सृष्टि के प्रति सहानुभूति से परिपूर्ण होता है। उनका काम यह होता है कि खुदा के बंदों के आध्यात्मिक रोगों का इलाज करे। जिस प्रकार शारीरिक चिकित्सकों के सिद्धांत है उसी प्रकार से संत मंत्र के भी कुछ सिद्धांत हैं।
डॉक्टरों का कथन है कि स्वस्थ अंगों से ही स्वस्थ कर्म प्रकट होते हैं। यह संभव नहीं कि आँख भेंगी हो और मनुष्य ठीक तरह से देख सके। यही दशा मनुष्य के मन की है। यदि यह मन स्वस्थ है तो उसके कर्म भी अच्छे होंगे। संतों का तात्पर्य सारा यह होता है कि मनुष्य के मन की दशा ठीक हो जाए। इस मन की बहुत सी वृत्तियों में एक यह भी वृत्ति है कि जिसका मनुष्य पूर्ण रूप से ध्यान करता रहता है उसका चित्र अपने में लीन कर लेता है। यह आश्चर्य की बात नहीं। जैसे चुंबक मैग्नेट के पास देर तक रखा जाए तो उसमें आकर्षण शक्ति आ जाती है। संतों का वचन है कि मालिक सबसे महान है और जितने भी शुभ गुण है सब उसी में विद्यमान है। इसीलिए मनुष्य को सब संबंध छोड़कर उसके साथ संबंध जोड़ना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ गीता ज्ञान रहस्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम। श्री स्वरूप दर्शन पाठ गीता ज्ञान रहस्य। एक दिन किसी भक्त ने आकर प्रार्थना की, सद्गुरुदेव महाराज जी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के विषाद और निराशा का अनुभव करके उसे विशेष उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के रूप में दिया। भगवान कृष्ण ने उसे फिर से कर्मयोग में आरूढ़ किया, अर्थात युद्ध करने पर बाध्य किया। गीता के 6ठे अध्याय में मुरली मनोहर ने अर्जुन को योगाभ्यास करने की प्रेरणा दी। केशव ने कहा, वासना रहित संग्रह रहित योगी एकांत स्थान में स्थित हुआ निज आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगा दे। शुद्ध भूमि पर कुशा मृगछाला और वस्त्र का आसन बिछाकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस करके अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। वह आसन ना बहुत ऊंचा हो और ना अति नीचा। इस प्रकार सिर और ग्रीवा को समान करके अचल करके दृढ़ होकर नासिका के अग्रभाग को देखें। महाप्रभु, ये बातें क्या युद्ध भूमि में अर्जुन कर सका होगा? इन बातों से युद्ध का क्या सरोकार था? प्रभु को तो यह चाहिए था कि वह अर्जुन को युद्ध कला की शिक्षा देते और वीरता का पाठ पढ़ाते। भला इन बातों से अर्जुन को क्या लाभ था? सतगुरुदेव महाराज बोले, गुरुमुख प्रेमी वास्तव में
अर्जुन अपनी संबंधियों को सगा मानता था और अपने को जीव मानकर मोह माया में आसक्त हो चुका था। अपने स्वरूप के साक्षात्कार के लिए भगवान कृष्ण ने उसे योग का उपदेश दिया। इस योगी जीव को योग का उपयोग परम आवश्यक है। इसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। जब तक यह जीव अपने स्वरूप को नहीं मानता, उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। इस अर्जुन रूपी जीव ने अपने को जो कुछ अपने को मान रखा है, वास्तव में वह उसका रूप नहीं। तभी तो यह किसी का बनता है और किसी को अपना बनाता है। परंतु योग साधन से अपने स्वरूप के दर्शन कर लिए, तब वे एकाग्रचित्त होकर अपने को अमर और अविनाशी समझकर धर्म स्थापना के लिए निष्काम कर्म करेगा। भगवान कृष्ण डॉक्टर रूप थे, अर्जुन रोगी था। डॉक्टर को शरीर का सारा ज्ञान होता है। वह जानता है कि रोगी का ऑपरेशन कहाँ करना है। यदि किसी भयंकर रोग का पता चल जाए और कोई अंग काटना भी पड़े तो उसे काट देता है। शरीर किसी का है, परंतु वह यह उसका स्वामी होकर भी शरीर की क्रिया और व्यवहार का ढंग नहीं जानता। जिस समय अर्जुन ने निराशापूर्वक यह शब्द कहे, हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध में अपने संबंधियों को मारकर रक्त से सने राज्य को लेकर क्या करूँगा, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस मोह से निकालने का प्रयत्न किया। भगवान ने डॉक्टर रूप होकर परामर्श दिया है कि अधर्म रूप होने वाले फोड़े के अंग को काट दें, जिससे आरोग्य रूप धर्मानुरागी व्यक्तियों के बचे रहने से संसार में शांति होगी। ऐसी विकट परिस्थिति में प्रभु ने अर्जुन को योग मार्ग दर्शाया। उसकी उपरामता दूर करने के लिए भगवान ने उसे योग सिद्धि करवाई। गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसमें भक्ति योग ज्ञान के अतिरिक्त राजयोग को भी बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। राजयोग के मार्ग द्वारा जीव गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। प्रभु ने अर्जुन को यह ज्ञान करा दिया कि ना तो तू मरने वाला है और ना ही मारने वाला है। तू कभी भी नेह कर्मी नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य को धर्म और मर्यादा अनुसार कर्म करना चाहिए। अर्जुन भगवान की आज्ञा अनुसार कर्म करता रहा। अर्जुन को प्रभु ने राजयोग प्रसिद्ध किया। कई सर्वसाधारण व्यक्ति गीता तो प्रतिदिन पढ़ते हैं, परंतु इसके रहस्य को नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में श्लोकों की रचना करके अर्जुन को गीता नहीं सुनाई, बल्कि उसे तत्व ज्ञान उपदेश देकर कर्मयुक्त किया। अब गीता का पाठ करने वाले को कौन समझाए कि तत्व ज्ञान यह है कि वे दिन रात पाठ करने में मगन हैं। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, हे सतगुरुदेव महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने यह श्लोक पढ़ा है, मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नामा, एक शब्द निज प्राण बसत है और जन्म नहीं आवा। यह बतलाइए कि घट का तीरथ कहाँ है, प्राणों में कौन सा शब्द बसा है और मन का मंदिर कहाँ है। वह शब्द अथवा जाप कौन सा है जो श्वासों द्वारा जपा जाता है और जिससे जीव आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। महाप्रभु बोले, इस संसार में मंदिर वह है जहाँ मन का निवास हो। मन का निवास बिरले योगी ही जान पाए हैं। त्रिकुटीय स्थान
जहाँ 4 अंतःकरण है, पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त एवं अहंकार। यही मन मंदिर है। यहाँ एक गुप्त तीर्थ है जहाँ मल विक्षेप धुल जाते हैं। इस मन मंदिर में आत्मरूपी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। मन ने इस मंदिर पर अधिकार किया हुआ है। उसने अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों से आत्मा को ढांपा हुआ है। आत्मा की केवल अनुभूति होती है, परंतु प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। जैसे आग से धुआं उत्पन्न होकर उसे ढांप देता है, जबकि धुआं होने के कारण आग छिपी हुई है दोनों एक ही रूप, परंतु धुआं दुख रूप है और अग्नि सुख रूप। जब सत्संग रूपी त्रिचन वायु चलती है, तब धुआं उड़कर अग्नि प्रचंड हो जाती है। इस प्रकार आत्म अनुभव होता है। तब मन का नाश समझना चाहिए। त्रिकुटी स्थान दोनों आँखों के मध्य में है। यहीं से संकल्प और स्वप्न आरंभ होता है। यह स्थान गुप्त है। गुरुवाणी का कथन है, इंडा पिघला सुखमना, तीनों बसे एक थाई, बिन संगम थट पिराग, मन माजन करे थिथाई। संतो कहा निरंजन राम है, गुरुगम चीन्हे बिरला कोई। जब अंदर के प्रयाग की बात सुनिए। ईरा दाहिने नासिका है और पिंगला बाईं सुषुम्ना दोनों के मध्य में है। नाभि से लेकर सिर की चोटी तक यही श्वासों के आने जाने का मार्ग है। यही सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। इन तीनों नाड़ियों का मिलाप त्रिकुटी द्वारा आँखों के मस्तक के ऊपर होता है। ईड़ा गंगा नाम से प्रसिद्ध है और पिंगला यमुना और सुषुम्ना सरस्वती नाम से प्रसिद्ध है। यह गुप्त रूप से आकर उन दोनों से मिलती है। तीर्थ राज प्रयाग का मानसिक स्नान यहीं पर होता है। बाह्य तीर्थ राज प्रयाग में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, परंतु घट के इस तीर्थ राज प्रयाग में स्नान करने से मन की शीतलता दूर होकर आवागमन का चक्कर कट जाता है। इस तीर्थ राज में स्वामी श्वासों रूपी निर्मल जल आठों पहर प्रवाहित हो रहा है। अब यह जल कौन सा है? दोनों नासिकाएं वायु अर्थात श्वास लेती है और सरस्वती प्राण वायु है। यही इस गुप्त तीर्थ राज का वास्तविक भेद है। प्राणों में शब्द का निवास है। घट में पुण्य सतगुरु की युक्ति द्वारा यह शब्द प्रकट होता है। यह बीज मंत्र है। इसे ही अजपा, गायत्री और शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन करने के लिए चौकोरी आश्रम में आए तो उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपनी जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था कि यदि मेरे बिना पूछे ही मुझे इन सवालों के जवाब मिल गए, तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्टदेव भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का वर्णन शुरू होता है। इसे श्रवण करके सच्चा आनंद प्राप्त कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली वासी भगवान की जय। नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्यामलाल सहगल पंचकुला निवासी एक लीला संस्मरण का वर्णन करते हैं। आवाज और हाथ का इशारा। परम श्रद्धेय गुरुदेव
श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज नंगली साहिब की बड़ी बाई श्री संत दयाल कृष्णानंद जी और श्री स्वामी विवेक सुखानंद जी के साथ नंगल महाराज जी के आश्रम पर आए हुए थे। यह उन्हीं दिनों की बात है। नंगल महाराज ने अपने अभ्यागत संतों के लिए आश्रम की पहली मंजिल पर स्थित अपने कमरे को खाली करा दिया था और स्वयं नीचे एक कमरे में आ गए थे। गर्मियों के दिन थे, शाम को कोई 4 बजे होंगे। महाराज जी अपने कमरे में एक कोने में पलंग पर लेटे हुए थे। सामने गैलरी में बहुत सारी माइयाँ कीर्तन कर रही थी। कीर्तन की आवाज़ इतनी तेज और ऊंची थी, वहाँ दूसरा कोई बात सुनाई ही नहीं पड़ती थी। मैं स्वयं गुरु महाराज जी के पलंग के पास खड़ा था। महाराज जी मुझसे कुछ कहना चाहते थे, किंतु कीर्तन की ऊंची आवाज़ के बीच कुछ बोल पाना बड़ा कठिन था। उस समय महाराज जी ने एक लीला कर डाली। अपना दाहिना हाथ उठाकर उस तरफ कर दिया जिधर की कीर्तन मंडली बैठी हुई थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कीर्तन मंडली और महाराज जी के पलंग के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। पता नहीं हाथ के उस इशारे से क्या शक्ति थी कि अभी तो जो इतनी तेज आवाज़ हो रही थी बिल्कुल मंद पड़ गई। अपना हाथ उसी तरह उठाए महाराज जी ने मेरी ओर मुखातिब होकर कुछ कहा, जिसे मैंने स्पष्टता सुन लिया। उनकी बात का मुझे स्मरण नहीं, किंतु हाथ का इशारा पाते ही आवाज़ किस तरह मंद हो गई थी, इसे आज तक मैं भूला नहीं हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। ध्यान उपासना। सो परमेश्वर की ध्यान उपासना 2 प्रकार की है, एक सगुण, दूसरी और निर्गुण। यदि ऊपर बतलाई हुई निर्गुण उपासना में प्रथम वृत्ति निरोध ना हो सके तो राम कृष्ण शिव सतगुरु आदि सगुण अवतारों की मूर्ति को नाना विधि तथा अपनी इच्छा प्रेम के अनुसार वस्त्र आभूषण से स्नान श्रृंगार कर नैवेद्य आरती अर्चन करके उसी मूर्ति को हृदय त्रिकुटी आदि स्थानों में ध्यान द्वारा संकल्प से बनाए हुए सिंहासन पर स्थिर कर इधर उधर विचरने वाली वृत्ति को सर्व ओर से रोककर अंतर्मुख करके बारंबार परमेश्वर के गुण शक्ति ऐश्वर्य का चिंतन करे। हे प्रभु मेरे इष्ट देव, आप समस्त जगत के रचयिता, शुद्ध स्वयंभू सर्वशक्तिमान अंतर्यामी नित्य सर्वगुण संपन्न अजर अमर एक विभु हो। मैं आपका अंश, आप उपासक, आपकी अनन्य शरण हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके
मुख को बंद कर श्वास प्रश्वास की गति में मग्न होकर केवल परावाणी का ही स्मरण करता हुआ लक्ष्य स्थान में दृष्टि को अचल करे। इस प्रकार कुछ समय सगुण ध्यान करने से अस्थूल वृत्ति सूक्ष्म और एकाग्र होती जाती है। वृत्ति के अत्यंत सूक्ष्म और एकाग्र हो जाने से मूर्ति भी अत्यंत सूक्ष्म और प्रकाश स्वरूप हो जाती है। इस प्रकार नित्य नियम से ध्यान करने के द्वारा सगुण ध्यान भी निर्गुण ही हो जाता है। तब पूर्ण रूप से विक्षेपता का पर्दा हट जाता है और पूर्ण रूप से ईश्वर आत्मा का अनुभव आनंद प्राप्त होता है। फिर भेद भ्रम और सब संशयों का नाश हो जाता है और चित्त वृत्ति शब्द ब्रह्म में लीन करके ध्याता निश्चय पूर्वक परमेश्वर के स्वरूपानंद में निमग्न हो जाता है। इसी को उपासना कहते हैं। किंतु यह उपासना योग दुष्ट दुराचारी मनुष्यों को किंचित मात्र भी सिद्ध नहीं होती, जब तक कि मनुष्य कुसंग और दुष्ट कर्मों से सर्वथा भली प्रकार पृथक होकर मन को दृढ़ शांतमय और श्रद्धा विश्वास पूर्वक आत्मा को प्रभु की प्राप्ति के लिए परमार्थ और व्यवहार की शुद्धता के सहित पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक चाहे कितना ही पढ़े अथवा सुने, उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए विद्या बल जाति और रूप का अहंकार भली प्रकार त्याग कर शुद्ध भाव से उपासना योग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने से ध्यानी पुरुष परमेश्वर के ज्योतिमय स्वरूप में प्रवेश करता है और सब दोषों से छुटकारा पाकर पूर्ण पुरुष अविनाशी परमानंद को प्राप्त होता है। उपनिषद का वचन है कि कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार का अवकाश रूप एक स्थान है। उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर पूर्ण रूप से एक रस होकर विद्यमान है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। इससे कोई दूसरा मार्ग अथवा स्थान परमेश्वर के मिलने का उत्तम नहीं है। परमेश्वर के स्वरूप का दर्शन छोड़कर ध्यानी और किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करता है, किंतु उसी अंतर्यामी के अनुपम स्वरूपानंद और ज्ञान में मग्न हो जाता है। इस अवस्था को ध्यान ज्ञान की एकता कहते हैं। यदि कोई प्रश्न करे कि इस हृदयाकाश में क्या रखा है जिसमें परमेश्वर की खोज करने को उपनिषद कहता है, तो उसका उत्तर यह है कि हृदय और त्रिकुटी स्थानों में तथा पिंड और ब्रह्मांड में जितनी आकाश है, वह सब अद्वैत स्वरूपानंद सर्वंतर्यामी महाप्रकाश का पुंज परमेश्वर से ही से भरपूर है और उसी हृदयाकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश, पृथ्वी, लोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, बिजली, सब नक्षत्र, यम, कुबेर, शिव, गौरी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु आदि सब निवास कर रहे हैं। जितने देखने वाले और ना देखने वाले पदार्थ हैं, वे सब उसकी सत्ता में ही स्थिर हो रहे हैं। इसी प्रकार ध्यानी अपने हृदय मंदिर में ही दिव्य दृष्टि के द्वारा परमेश्वर के विराट
अर्थात अध्यात्म स्वरूप को देखकर जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप ही हो जाता है, इसी प्रकार वह ध्याता भी परमेश्वर के ज्ञान में तथा प्रकाश में प्रकाशमय होकर अपने शरीर को भी ब्रह्म की स्थिति तक भूल जाता है और आत्मा को दृढ़ करके परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण कर लेता है, अथवा परमेश्वर के स्वरूपानंद में मग्न समाधि में स्थित होकर ब्रह्मानंद का अनुपम आनंद प्राप्त कर लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। एक बार श्री महाराज जी एक जीप में श्री नंगली साहिब जा रहे थे। उन दिनों सकौती से नंगली का रास्ता कच्चा था, जिसमें धूल अधिक हुआ करती थी। रास्ते की धूल महाराज जी के बदन और चेहरे पर पड़ रही थी। उसके बावजूद महाप्रभु स्थिर गंभीर आंखें मूंदे बैठे थे। सतीश बहन जी ने तौलिया से बदन की धूल झाड़ते हुए कहा, महाराज जी, यहाँ की सड़क बहुत खराब है। महाराज बोल पड़े, बेटी इसे खराब मत कहो, मुझे श्री गुरु महाराज जी की याद आ रही है। वे इस डगर से आया जाया करते थे, तब मैं उनकी सेवा में पीछे पीछे दौड़ता होता था। यह धूल धूल नहीं, उन्हीं नंगली सरकार की चरण धूली है। इस धरती को प्रणाम करो। वृंदावन, गोकुल और बरसाने की मिट्टी में बाद भी कई कई संतों को राधिका के पायलों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वैसा अब भी संभव है। यदि कोई अंतर जगत का खोजी राधा कृष्ण के भाव प्रेम का मर्मज्ञ हो तो तीर्थों की दिव्यता तो उसके अनुरूप भाव संपन्न किसी उच्च कोटि के साधक प्रेमी को ही अनुभव हो सकती है। आज तो तीर्थों में तमाम सैलानियों की भीड़ रहती है। लोग हाट बाजार और मंदिरों की नक्काशियाँ देखने जाते हैं। तीर्थ के देवता का दिव्य दर्शन तो किसी बिरले संत अथवा साधक को ही प्राप्त होता है। सचमुच धन्य है नंगली की वह पावन धरती, जहाँ वैसे पुरुष परिजात तपोधन श्री महाराज जी के चरण पड़े थे। इतना ही नहीं, परम सरकार जैसे अनेक दिव्य विभूतियाँ उस धरती की कोख से पैदा हुई, जिनकी ज्ञान विभा से विश्व के असंख्य नर नारी आज उपकृत हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। चंडीगढ़, पंजाब, दिनांक 10/10/1976। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेमियों बोलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कुछ लोग भगवान की प्राप्ति के लिए किताबों में उपाय ढूंढते चलते हैं। यह सच है कि ग्रंथों में सभी बातें लिखी है, पर यदि कोई मरीज दवा की किताबें देखकर अपना इलाज करना चाहे तो क्या वह आरोग्य लाभ कर सकता है? कदापि नहीं। कारण किताबों के पास तजुर्बा नहीं होता और तजुर्बे के बिना केवल किताबों से निदान ढूंढने में
परिणाम जरूर उल्टा होगा। एक आदमी खेत में हल जोत रहा था। उसके बगल के तरबूज के खेत में एक ऊँट चर रहा था। संयोग से ऊँट के गले में एक तरबूज आकर अटक गया। ऊँट गिरकर छटपटाने लगा। ऊँट वाला उसके पास गया और उसके निदान के लिए उसने 2 ईंटें ले ली। एक को ऊँट के गले के नीचे रखा और दूसरे से उसकी गर्दन पर चोट मारी। तरबूज फट गया और वह ऊँट गले के नीचे उतर गया। ऊँट बेचारा चंगा हो गया। उस हलवाहे ने इलाज का यह नया तरीका देखा और सोचा कि यह गले की सूजन की अच्छी दवा है। उसके पड़ोस में एक बुढ़िया को घेगा हो गया था। बेचारी उसके मारे परेशान थी। हलवाहे ने उसके पास जाकर कहा, मैं इसकी अचूक दवा जानता हूँ, अभी ठीक किए देता हूँ। उसने 2 ईंटें ली और उसके घेंगे पर उसी तरह चोट मारी जिस तरह ऊँट वाले को करते देखा। वह घेंगा था, तरबूज तो था नहीं। घेंगा तो चोट खाकर फट गया और असह्य पीड़ा के मारे बुढ़िया की आंखें फूट गई। वह तड़प तड़प कर मर गई। यही दशा होती है बिना तजुर्बे के इलाज की। मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसका अनुभव काम करता है, केवल किताबी ज्ञान नहीं। डॉक्टर तुम्हारी नब्ज पकड़ता है और इसकी परख लेता है कि तुम्हारे शरीर में कहाँ क्या विशेषता है, क्या कमी है। इन सब की जानकारी प्राप्त करके वह किताबों से तुम्हारे लिए नुस्खा तजवीज़ करता है। इन सब की जानकारी प्राप्त करके वह किताबों से तुम्हारे लिए नुस्खा तजवीज़ करता है। किताबों में नुस्खे तो एक से एक लिखे हुए हैं। एक ही रोग हीरे का भस्म खाकर भी मिटाया जा सकता है और मामूली जड़ी बूटियों से भी। यह सब डॉक्टर के अनुभव पर निर्भर करता है कि वह तुम्हारे शरीर की स्थिति तथा तुम्हारी आर्थिक क्षमता को देखकर नुस्खा ईजाद करे। हमें एक दफ़ा एसिड का दर्द हो गया। हमारे पास पहले से ही दवा का चार्ट था। उसी के मुताबिक हमने दवा तो खा ली पर फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तब डॉक्टर से मिला और पूछा, भाई दर्द तो हमारा रुकता ही नहीं। उसने कहा, महाराज जी मेरे मन के मुताबिक दवा खाइए तब तो रुकेगा, आपने तो चार्ट के मुताबिक दवा खाई। अब उसने मेरे लिए भोजन और दवा का नया चार्ट बना दिया। पहले दवा खाओ, तब इतने मिनट के बाद दूध पियो, तब भोजन करो, तब पानी पियो, फिर इतनी देर बाद दूसरी टिक्कियाँ खाओ। मैंने उसी चार्ट के मुताबिक दवा खाई। पहले भी वही दवा खाई थी पर इस बार वह दवा फ़ायदा कर गई। तुम रामायण महाभारत आदि पढ़ते ही होगे। धर्म का स्वरूप तो वहाँ भी ठीक ठीक दिखाया ही गया है। लेकिन यदि किताबी ज्ञान के आधार पे तुम श्रेयस के मार्ग पर खुद ही बढ़ना चाहोगे तो तुम्हारी प्रगति में रुकावट आ सकती है। इससे बचने के लिए तुम्हें सद्गुरु के रूप में एक ऐसे जमाने साज महापुरुष की शरण में जाना होगा जो तुम्हारी नब्ज पहचान कर तुम्हारे लिए उचित आध्यात्मिक मार्ग का पता बता सके। इस जमाने में गुरु को जो इतना महत्व दिया गया है उसका एक खास कारण है। आदमी को प्रत्यक्ष का भय होता है और बिना भय के भक्ति नहीं होती। महापुरुषों ने कहा, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। गुरु के सामने डर बना रहता है, अनुशासन का भाव रहता है। मूर्तियों और तस्वीरों के सामने तो भय होता नहीं। तुमने घर में मंदिर भी बनाया, दुकान में भगवान लक्ष्मी नारायण गणेश
आदि की मूर्तियां भी रखी है। उन्हीं के सामने ठगी भी करते हो, तौल में ही किसी का गला काटने की ताक में हो। उन मूर्तियों के सामने लड़ाइयाँ भी हो रही है, गाली गलौज भी, शराब की बोतलें भी चल रही है। सुबह शाम अगरबत्ती जला दी, माथा टेक दिया, बस काम खत्म। तो ऐसी भक्ति से करोड़ों जन्म बाद भी कुछ बनने का नहीं। किंतु प्रत्यक्ष गुरु के साथ ऐसी बात नहीं चल सकती। वह चेतन है, शरीरधारी है, उसके सामने गलत काम करने में जरूर भय होगा और वह भय ही भक्ति का भाव पैदा करेगा। शास्त्रों में लिखा है कि पापियों के लिए नरक होता है, वहाँ इतना कष्ट होता है, यातना सहनी पड़ती है, गर्म तेल के कढ़ा में उबाला जाता है। ये सभी बातें डराने के लिए ही तो लिखी गई है। जीव है, आखिर कमजोरियां तो उसमें होंगी ही, वह किसी तरह भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, इसीलिए तो सभी व्यवस्थाएं की गई है। शास्त्र में 3 तरह की बातें हैं, रोचक, यथार्थ और भयानक। जैसे बच्चे को लालच देते हैं कि बेटा स्कूल जाओगे तो साइकिल खरीद देंगे, सूट सिला देंगे। बच्चे के मन पर साइकिल का कपड़े की लालच खास असर पैदा करती है और उस लालच में पड़कर स्कूल जाने लगता है। यह शिक्षा देने का रोचक ढंग हुआ। हमारा वास्तविक उद्देश्य यहाँ बच्चे को साइकिल देना नहीं है, कपड़े से आकर्षण है उसे, इसलिए ऐसी बात कही गई। अब यदि किसी प्रकार बच्चों पर इन प्रलोभनों का असर नहीं हुआ तो उसे डराते हैं, इसका खाना बंद कर दो, कपड़े ना सिलाओ। यह भयानक ढंग हुआ। जब बच्चे का मन पढ़ने में लग जाता है तो वह स्वयं ही स्कूल जाने लगता है। ऊंचे दर्जे में पहुंचकर जब वह समझदार बन जाता है तो उसके लिए रोचक और भयानक बातों की ज़रूरत नहीं रह जाती। अब उसे यथार्थ बातें कहते हैं, इस तरह पढ़ो, पढ़ने से आदमी परीक्षा में अच्छा करता है, आदि आदि। हम भी बच्चों की तरह ही हैं। हमें भी प्रलोभन दिया गया कि अमुक कार्य करने से स्वर्ग मिलेगा, वहाँ खूब सुख प्राप्त होगा। जब हमने नहीं माना तो हमें नरक का भय दिखाया गया। यह है शास्त्र के कहने की भयानक शैली। स्वर्ग इत्यादि का चित्रण उसकी रोचकता को प्रकट करता है। सत्य तो एक होता है और उसका रूप हर समय अविचल रहता है, किंतु उसके संबंध में बातें और प्रक्रियाएं वक्त के मुताबिक बदलते रहती है। इनके बदलते रहने पर भी सिद्धांत कभी नहीं बदलता, वह अटल होता है। जिसका हृदय जितना ही स्वच्छ बनेगा वह उस सत्य को उतना ही समझ सकेगा। आज तीर्थों पर ज़्यादा कौन जाते हैं? लोग सोचते हैं वहाँ जाकर अपने अमुक मित्र से, रिश्तेदार से मिल लेंगे, वहाँ से अमुक चीज़ बच्चों को दहेज देने के लिए सस्ती रेट पर खरीद लेंगे। अभी बाज़ार ज़रा ठंडा है, दुकानदारी में कोई विशेष नफ़ा नहीं, इसीलिए इसी बहाने कुछ सैर भी हो जाएगी। अब बताओ, यही तीर्थ करना हुआ ना। एक बार कुंभ का मेला लगा था, लाखों लोग स्नान कर रहे थे। पार्वती ने शंकर से पूछा, भगवान आज यहाँ अपार स्नानार्थी पहुँचे हुए हैं, क्या गंगा में स्नान करके ये सब लोग तर जाएंगे? भगवान बोले, अभी पता चलाता हूँ। इसके बाद वे स्वयं कोढ़ी बनकर सीढ़ियों पर बैठ गए। पार्वती जी उनकी सेवा में थी। उन्होंने पार्वती से स्नानार्थियों से कहने को कहा, आप में यदि कोई निष्पाप हो तो वह कृपा करके हमारे वृद्ध पति को गंगा स्नान करा दे, जिससे इनका कोढ़ दूर हो जाए। लेकिन खबरदार, यदि किसी ने थोड़ा भी पाप किया हो तो वह इन्हें स्पर्श न करे, अन्यथा वह जलकर नष्ट हो जाएगा। पार्वती की बात सुनकर आने जाने वाले स्नानार्थी बिना कुछ ध्यान दिए वहाँ से खिसकते जाते थे।
कौन झंझट मोल लेने जाए। हजारों की भीड़ गुजर गई, किंतु एक आदमी भी कोढ़ी अर्थात भगवान शंकर को स्नान कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। स्नानार्थियों में एक भगत बड़ा भावुक था। आकर बोला, माता, मैं इन्हें अभी गंगा के गोते लगवा कर ला रहा हूँ। पार्वती ने पूछा, तुमने कोई पाप तो नहीं किया है ना? यदि कोई भी पाप किया होगा तो तुम जलकर खाक हो जाएगा। उसने कहा, माता, मैं तो अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ। माँ गंगा पतित पावनी है। स्नान करने के बाद अब मेरे पाप बचे ही कहाँ होंगे। यदि गंगा से बाहर निकलने के बाद इन सीढ़ियों तक आते जाते कोई पाप हो गया हो तो मेरे कमंडल में गंगा जल है, इसे अभी अपने ऊपर छिड़क लेता हूँ। उसने तत्क्षण अपने सिर पर गंगा जल डाल दिया और उस कोढ़ी को गंगा में ले जाने के लिए तैयार हो गया। किंतु जैसे ही उसने कोढ़ी को स्पर्श किया कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस कुंभ में स्नान करने वाले लाखों लोगों के बीच एक इसी को कुंभ स्नान का फल मिलेगा। इसी तरह मुसलमानों का हज होता है। उस समय बहुत बड़ा मेला लगता है। जब हज समाप्त हो जाता है तब एक ऊँट पर चढ़ा सवार आता है। वह ऊँट पर बैठे बैठे अपने हाथ में रुमाल हिलाता हुआ चिल्ला कर कहता है, सबका हज मंजूर और एक का नामंजूर। उसकी बात सुनकर सबके अंदर खिचड़ी पकने लगती है। सभी के मन के पाप उनके अंदर कुलबुलाहट पैदा करने लगते हैं। हाय, हमने अमुक पाप किया था, कहीं मेरा ही हज नामंजूर तो नहीं हो गया। हम सोचते हैं कि हमारे पाप तो गुरु महाराज जी ही खत्म कर देंगे। यह ठीक भी है। गुरु महाराज तुम्हारे अंदर जहाँ जिस चीज़ की कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। जैसे मशीनों के पुर्जों के मामले में कोई मैकेनिक करता है, किंतु पहले तुम भी अपने को मशीन की तरह जड़ बनाकर गुरु महाराज के हाथों में सौंपो तो दो। अपने मन को गुरु के मन के हवाले कर दो। सभी लोग कहते हैं, सुनाओ सत्संग। मैं पूछता हूँ, क्या तुम सत्संग सुनने के अधिकारी हो? तुम्हारी वासनाएं कुल खत्म हो गई है? मन से दुनिया की ख्वाहिशें निकल चुकी है? यदि हाँ तो तुम वेदांत की बात समझने के हकदार हो। वेदांत में तो पहले ही लिखाया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा तब करो जब तुम साधन चतुष्ट संपन्न हो जाओ, अन्यथा भ्रमित हो जाओगे। नचिकेता की तरह तुम अपने दिल की वासनाओं से खाली कर दो। नचिकेता यमराज के द्वार पर 3 दिनों तक निराहार बैठा रहा। कहा, पहले मुझे आत्मा का ज्ञान करा दो। यमराज ने उसे अनेक प्रलोभन देकर दूसरी ओर मोड़ना चाहा और इसी सिलसिले में कहा, मैं तुम्हें संसार की पूरी संपदा दे देता हूँ, तुम मुझसे आत्मज्ञान की बात मत पूछ। नचिकेता ने पूछा, क्या यह संपदा नष्ट नहीं होगी, हमेशा स्थिर रहेगी? कहा, नहीं। बोला, फिर मैं इसे क्यों लूँगा? मुझे तो अविनश्वर ईश्वर सत्य का ज्ञान चाहिए। इस प्रकार कोई भी प्रलोभन उसके संकल्प को डिगा नहीं सका। इतनी पक्की थी उसकी निष्ठा। इधर हमें यदि पता लगे कि कोटे की चीनी 1 किलो ज़्यादा मिलने वाली है तो उतनी ही के लिए गुरु महाराज जी का दर्शन करना छोड़ देंगे। कहेंगे, चलो कर लेंगे बाद में दर्शन, पहले चीनी तो ले ले। महाराज जी का तो अभी रहना ही है, किसी दिन दर्शन हो जाएगा। एक दफ़ा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हुए थे। थोड़ी दूर पर बादशाह औरंगजेब का भी दरबार लगा था। एक भोला भाला आदमी गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्यत्व ग्रहण करने आया। उसने किसी से पूछा, हमें सरकार के पास जाना है। उस आदमी ने
औरंगजेब की तरफ जाने का रास्ता बता दिया। वह वहाँ जा पहुँचा, हाथ बांधे कुछ फूल और 2-4 आने पैसे लिए हुए। देखा दाढ़ी औरंगजेब की भी थी और वैसे ही दाढ़ी गुरु गोविंद सिंह जी की भी थी। वह साष्टांग दंडवत लेट गया। औरंगजेब ने पूछा, कहो क्या चाहते हो? कहा, हे सच्ची सरकार, मुझे नाम दान दे दो। बादशाह ने समझ लिया कि यह गुरु गोविंद सिंह से मिलने आया है। उन्होंने उस भगत को अनेक प्रलोभन दिए। कहा, इतने 1000 रुपये ले लो, क्या करोगे उस बाबा के पास जाकर? उसने कहा, नहीं, हमें तो केवल नाम चाहिए। बादशाह बोला, अमुक जवाहरात और खजाना ले लो। इस प्रकार उसे किसी गांव की जागीर दे देने की भी बात कही, पर वह भगत ना करता रहा। अंत में बादशाह ने उससे डांट कर भेज दिया, जा बेवकूफ़, वहाँ उस टेंट में बाबा बैठा है जो 4 आने में खुदा का अनमोल नाम देता है। भगत समझ गया कि वह गलत जगह पहुंच गया। बेचारा अपने फूल और पैसे उठाकर वहां से चल दिया। औरंगजेब ने उसके साथ अपने एक आदमी भी भेज दिया और उससे गुरु गोविंद सिंह का संदेश भेजा, बड़ा सस्ता खुदा का नाम पा गए हो जो 4 आने में ही बेचते रहते हो। गुरुजी ने उस आदमी से औरंगजेब को कहला भेजा कि उसकी समझ की बलिहारी है, यह नाम 4 आने में नहीं दिया जा रहा है। यह तो बादशाह के 20 गांव, लाखों रुपए और माल खजाने के बदले दिया जा रहा है। इसकी भावना में यह नाम उस दौलत से ज़्यादा कीमती है। यहाँ पैसों से नामदान नहीं होता, यह तो भावना की दृष्टि में रख कर दिया जाता है। तो भावना शुद्ध होनी चाहिए। अगर विश्वास पक्का हो तो हमारे कल्याण में तनिक भी देर नहीं हो सकती। पांडवों के वनवास काल में एक दिन भीम कहीं से एक बड़ा आंवला लाया और उसे द्रौपदी को दिया। उस बड़े आकार के सुंदर आंवले को देखकर द्रौपदी को भगवान कृष्ण याद आ गए। सोचने लगी, काश श्री कृष्ण होते तो इस आंवले से उन्हें भोग लगाती। उसका सोचना था कि भगवान खट प्रकट हो गए। उन्होंने अपने बुलाए जाने का कारण पूछा। द्रौपदी ने उन्हें आंवला पेश करते हुए कहा, इसे स्वीकार करें। भगवान ने आंवले को देखकर पूछा, क्या तुमने इतना सुघड़ आंवला कभी देखा है? द्रौपदी ने कहा, नहीं तो, इसीलिए तो इससे आपको भोग लगाने के लिए बुलाया है। तब भगवान ने बताया कि महर्षि दुर्वासा 12 साल से साधना में लीन है। वह आंवला उन्हीं के भोग के लिए फला है। तपस्या से उठकर वे इसका भोग लगाते, किंतु अब तो इसे तोड़ा जा चुका है। जब वे उठेंगे और आंवले को नहीं देखेंगे तो खट श्राप दे देंगे, तत्काल कुल वंश नष्ट हो जाएगा। भगवान की बातें सुनकर द्रौपदी डर गई। उसने श्री कृष्ण से उस संकट से बचने का उपाय पूछा। भगवान ने बताया कि यदि सभी अपने अपने धर्म का साक्ष्य देकर वह आंवला अपनी डाली से पुनः लग सकता है। सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने अपने धर्म का साक्ष्य देते हुए कहा, यदि मैंने अपने जीवन में सदा सत्याचरण किया है तो यह आंवला अपनी डाली से जा लगे। उनका ऐसा कहते ही आंवला जमीन से उठा और आकाश में थोड़ा उठकर रुक गया। तब अर्जुन ने कहा, यदि मेरा युद्ध धर्म सत्य है तो यह आंवला डाली से जा लगे। आंवला थोड़ा और ऊपर उठा और एक जगह स्थिर हो गया। इस बार भीम ने कहा, यदि युद्ध में मैंने किसी को पीठ न दिखाई हो तो आंवला डाली से जा लगे। इस पर आंवला कुछ और ऊपर उठ गया। इसी तरह क्रमशः द्रौपदी तथा नकुल सहदेव ने भी अपने अपने धर्म का साक्ष्य देकर आंवले को पेड़ तक तो पहुंचा दिया, किंतु अभी भी डाली और आंवले के बीच कुछ दूरी बनी हुई थी। अंत में श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने इसी काम के लिए
कर्ण को अपने धर्म का साक्ष्य देने के लिए राजी कर लिया। कर्ण आया और उसने भी अपने दान धर्म का साक्ष्य देकर आंवले को टहनी से लगने की बात कही। इस बार आंवला खट टहनी से जा लगा। तो अपने धर्म में दृढ़ता का ऐसा असर होता है। सबसे पहले तुम अपनी धारणा पक्की बनाओ। यदि तुम भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज़ की इच्छा करते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम उस चीज़ को भगवान से ज़्यादा कीमती मान रहे हो। फिर भगवान तुम्हें कैसे मिलेंगे। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।